हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन एबल टू फॉर्म्स के बारे में। जी हां, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू और वुड बी एबल टू। दोस्तों, विल बी एबल टू के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने पढ़ा हुआ होता है, सुना हुआ होता है, उनको समझ में भी आता है। लेकिन शैल बी एबल टू क्या होता है, वुड बी एबल टू क्या होता है, इसमें एक्चुअल स्टूडेंट्स भ्रमित होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, कंफ्यूजन क्रिएट होता है तीनों के बीच में कि भाई विल बी एबल टू क्या है, शैल बी एबल टू क्या है, वुड बी एबल टू क्या है। ये क्या तीनों एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं विल और शैल एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, मतलब हम कॉमनली यूज कर लेते हैं। और वुड, विल का मतलब विल की जगह भी वुड यूज होता है, ऐसे लोगों के मन में इल्यूजन होते हैं। तो आज सभी तरह के डाउट्स में क्लियर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग अब एडवांस मॉडल्स की सीरीज बनाने जा रहे हैं, जिसमें मैं पिछले 2 वीडियो में कैन के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुका हूं, कुड के बारे में भी डिटेल में चर्चा कर चुका हूं कि अगर आपको कैन से सेंटेंस बनाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बाजार जा सकता हूं, तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप आई कैन गो टू मार्केट ही बना सकते हैं, आप इसके अलावा आई कैन बी गोइंग टू मार्केट भी बना सकते हैं, या फिर आई एम एबल टू गो टू मार्केट ये भी बना सकते हैं। मतलब आपके पास 3 तरह के सेंटेंस है, एक हिंदी सेंटेंस के लिए 3 इंग्लिश सेंटेंस है। उसी तरह कुड बी की बात करूं, जैसे मोहन मुझसे बात कर सकता था, तो आप सब ऐसा नहीं है कि मोहन कुड टॉक विथ मी ही बना सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन और है, मोहन वाज एबल टू टॉक विथ मी या मोहन कुड बी टॉकिंग विथ मी। ऐसे 3 तरह के आपके पास फॉर्मेट होते हैं जिसके माध्यम से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मतलब एक हिंदी सेंटेंस है और आपके पास 3 ऑप्शन है इंग्लिश सेंटेंस बनाने के। आपका जो लेवल है इंग्लिश के लिए वो बढ़ जाता है। आज मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाला हूं विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू और वुड बी एबल टू। तीनों में फर्क क्या है, क्या तीनों एक ही है या तीनों अलग अलग है, इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारे YouTube चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे 3 एबल टू वाले फॉर्म्स की, विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू और वुड बी एबल टू। सबसे पहले 2 फॉर्म्स को देख लेते हैं, विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा वुड बी एबल टू। तो सबसे विल और शैल बी एबल टू होता क्या है? दोस्तों, अगर आपने बेसिक मॉडल्स नहीं देखे हैं तो उसमें आप देखिएगा विल बी एबल टू उसका यूज क्या होता है। पहले आइडेंटिफिकेशन पे बात करता हूं। 3 तरह की आइडेंटिफिकेशंस होती हैं। पहले सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा या सकेगी। जब हिंदी वाले सेंटेंस में लास्ट में ऐसे वर्ड आते हैं, सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा या सकेगी, पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा, पाएगी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। या फिर कुछ करने के योग्य होगा, मैं बाजार जाने के योग्य होगा, वो पानी पीने के योग्य होगा, वो लोगों को मोटिवेट करने के योग्य होगा। सेंटेंस क्या होगा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। अगर ये तीनों तरह के आइडेंटिफिकेशंस मिलती है तो वहां आप विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू यूज कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। विल और शैल एक दूसरे के अल्टरनेट की तरह यूज किए जाते हैं। हमने कुछ वीडियोस में ये समझा है कि हम लोग शैल कहां यूज करते हैं, विल कहां यूज करते हैं। शैल हम आई और वी अगर सब्जेक्ट मिलते हैं तो शैल यूज करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट से विल का ही यूज करते हैं, इसलिए उनको विल बी एबल टू पता होता है, शैल बी एबल टू नहीं पता होता है। आज इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा कि शैल बी एबल टू का भी यूज होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट नहीं कर पाते क्योंकि टीचर से नहीं पढ़ाते। वैसा जब हम ही नहीं पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट्स कैसे यूज करेंगे उसको, ना प्रॉब्लम हमारी भी होती है। ठीक है, आगे देखिएगा कि सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा या सकेगी। क्या सेंटेंस बन सकते हैं? मैं बाजार जा सकूंगा, तुम खाना खा सकेंगे, मैं आपसे बात कर सकूंगा, राम मुझसे रूठ सकेगा, मैं राम को मना सकूंगा, तुम पैसे डिपॉजिट कर सकोगे, वह सुबह जल्दी उठ सकेगा, मैं एक्सरसाइज कर सकूंगा, वो टेबल तोड़ सकेगा, वो मेरे जेब में से पैसे चुरा सकेगा, आप बगीचे से फूल तोड़ सकोगे, वो यहां आ सकेगा, वह डॉक्टर बन सकेगा, वो मेहनत कर सकेगा, वे मुझे इग्नोर कर सकेंगे, मैं पैसा कमा सकूंगा, आप पैसे खर्च कर सकोगे। सो सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा, सकेगी, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम लोग विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। या फिर पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा या पाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर बन पाऊंगा, वह यहां आ पाएगा, मैं आपसे बात कर पाऊंगा, मैं उससे माफी मांग पाऊंगा, वह मुझे माफ कर पाएगा, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर पाएगा, आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, आप इंग्लिश सीख पाएंगे, टीचर इंग्लिश पढ़ा पाएगा। तो या तो सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे या पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हम विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। या फिर कुछ करने के योग्य होगा, फ्यूचर की बात, जैसे मैं पानी भरने के योग्य होगा, मैं आपसे बात करने के योग्य होगा, वह जॉब पाने के योग्य होगा, वह इंटरव्यू को क्रैक करने के योग्य होगा, मैं लोगों को मोटिवेट करने के योग्य होगा, आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के योग्य होंगे, वह स्टेज पर आने के योग्य होगा। थोड़े से सेंटेंस आप लोगों को अटपटे लग रहे होंगे क्योंकि आप लोगों ने सुने नहीं है, लेकिन आप जब इस तरह के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करते हैं आपका माइंड हैबिचुअल हो जाता है इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए भी। हम लोगों की हिंदी जितनी अच्छी होती है हमारी इंग्लिश भी उतनी अच्छी होती है। दोस्तों, हम लोग हिंदी पर काम नहीं करते, हमको लगता है इंग्लिश से काम हो जाएगा, लेकिन हमारी हिंदी जितनी अच्छी होगी इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी होती है। याद रखिएगा आप मेरी बात को। सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, मैं बाजार जा सकूंगा। अब मैं मतलब होता है आई, अब आई के साथ विल यूज करेंगे या शैल? रूल कहता है कि आई और वी के साथ शैल यूज करना है, तो हम क्या करेंगे? आई। अब मैं बाजार जा सकूंगा, ठीक है, मैं बाजार जा सकूंगा, सो आई शैल बी एबल टू गो टू मार्केट। मतलब आई और वी सब्जेक्ट आते हैं तो
हमको शैल यूज करना है, और अगर इनको छोड़कर कोई भी सब्जेक्ट आता है तो आपको विल यूज करना है, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। मैं बाजार जा सकूंगा, सो आई शैल बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा सकूंगा, सो आई शैल नॉट बी एबल टू गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा सकूंगा, सो शैल आई बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जा सकूंगा, सो वाई शैल आई बी एबल टू गो टू मार्केट। और कौन बाजार जा सकेगा, सो हु शैल बी एबल टू गो टू मार्केट। राम यहां आ सकेगा, सो राम विल बी एबल टू कम हियर। राम यहां नहीं आ सकेगा, राम विल नॉट बी एबल टू कम हियर। क्या राम यहां आ सकेगा, सो विल राम बी एबल टू कम हियर। राम यहां क्यों आ सकेगा, सो वाई विल राम बी एबल टू कम हियर। कौन यहां आ सकेगा, हु विल बी एबल टू कम हियर। हम पिकनिक के लिए जा पाएंगे, सो वी शैल बी एबल टू गो फॉर पिकनिक। हम पिकनिक के लिए नहीं जा पाएंगे, सो वी शैल नॉट बी एबल टू गो फॉर पिकनिक। क्या हम पिकनिक के लिए जा पाएंगे, सो शैल वी बी एबल टू गो फॉर पिकनिक। हम पिकनिक के लिए क्यों जा पाएंगे, वाई शैल वी बी एबल टू गो फॉर पिकनिक। और कौन पिकनिक के लिए जा पाएंगे, सो हु शैल बी एबल टू गो फॉर पिकनिक। राजीव सर क्लास ले पाएंगे, सो राजीव सर विल बी एबल टू टेक क्लासेस। राजीव सर क्लासेस नहीं ले पाएंगे, सो राजीव सर विल नॉट बी एबल टू टेक क्लासेस। क्या राजीव सर क्लास ले पाएंगे, सो विल राजीव सर बी एबल टू टेक क्लासेस। राजीव सर क्लासेस क्यों ले पाएंगे, सो व्हाई विल राजीव सर बी एबल टू टेक क्लासेस। और कौन क्लासेस ले पाएगा, सो हु विल बी एबल टू टेक क्लासेस। इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर पाएगा, इलेक्ट्रिशियन विल बी एबल टू रिपेयर फैन। इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रिशियन विल नॉट बी एबल टू रिपेयर फैन। क्या इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर पाएगा, विल इलेक्ट्रिशियन बी एबल टू रिपेयर फैन। इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर क्यों कर पाएगा, सो व्हाई विल इलेक्ट्रिशियन बी एबल टू रिपेयर फैन। और कौन फैन रिपेयर कर पाएगा, सो हु विल बी एबल टू रिपेयर फैन। मैं नया बिजनेस शुरू कर पाऊंगा, सो आई शैल बी एबल टू स्टार्ट। आई के साथ लगेगा शैल, सो आई शैल बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं नया बिजनेस शुरू नहीं कर पाऊंगा, सो आई शैल नॉट बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। क्या मैं नया बिजनेस शुरू कर पाऊंगा, तो शैल आई बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं नया बिजनेस क्यों शुरू कर पाऊंगा, सो व्हाई शैल आई बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। और कौन नया बिजनेस शुरू कर पाएगा, सो हु शैल बी एबल टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। आप बाइक चला पाओगे, सो यू विल बी एबल टू राइड बाइक। आप बाइक नहीं चला पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू राइड बाइक। क्या आप बाइक चला पाओगे, विल यू बी एबल टू राइड बाइक। आप बाइक क्यों चला पाओगे, सो व्हाई विल यू बी एबल टू राइड बाइक। और कौन बाइक चला पाएगा, सो हु विल बी एबल टू राइड बाइक। मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर पाऊंगा, आई शैल बी एबल टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं कर पाऊंगा, सो आई शैल नॉट बी एबल टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। क्या मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट कर पाऊंगा, सो शैल आई बी एबल टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। मैं बैंक में पैसा जमा क्यों कर पाऊंगा, सो व्हाई शैल आई बी एबल टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। और कौन बैंक में पैसा जमा कर पाएगा, सो हु विल बी एबल टू डिपॉजिट या हु शैल बी एबल टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक। जैसे आप उसे पीट सकोगे, यू विल बी एबल टू बीट हिम। आप उसे नहीं पीट सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू बीट हिम। क्या आप उसे पीट सकोगे, विल यू बी एबल टू बीट हिम। आप उसे क्यों पीट सकोगे, सो व्हाई विल यू बी एबल टू बीट हिम। और कौन उसे पीट सकेगा, सो हु विल बी एबल टू बीट हिम। जैसे मैं आपके साथ झगड़ा कर सकूंगा, सो आई शैल बी एबल टू क्वारल विथ यू। झगड़ा करना, क्वारल, लड़ाई करना, फाइट है ना, दोनों अलग अलग है। झगड़ा करना, क्वारल है ना, सो आई शैल बी एबल टू क्वारल विथ यू। मैं आपके साथ लड़ाई नहीं कर सकूंगा, झगड़ा नहीं कर सकूंगा, सो आई शैल नॉट बी एबल टू क्वारल विथ यू। क्या मैं आपके साथ झगड़ा कर सकूंगा, सो शैल आई बी एबल टू क्वारल विथ यू। मैं आपके साथ झगड़ा क्यों कर सकूंगा, सो व्हाई शैल आई बी एबल टू क्वारल विथ यू। और कौन आपके साथ झगड़ा कर सकेगा, सो हु शैल बी एबल टू क्वारल विथ यू। दोस्तों यहां पर हम लोगों ने दो एबल टू वाले फॉर्म को समझने की कोशिश की, विल बी एबल टू और शैल बी एबल टू। क्या ये दोनों एक ही हैं, हाँ ये दोनों एक ही हैं। हाँ बस हम लोग सब्जेक्ट के तौर पे इनको अलग अलग यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं आई और वी, तो हम लोग शैल बी एबल टू यूज करते हैं, और अगर हमारे सब्जेक्ट आई और वी को छोड़कर कोई भी आ जाता है तो हम लोग वहां पर विल बी एबल टू यूज करते हैं। दोनों का मतलब एक ही होगा, दोनों का मतलब। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होता दोस्तों, आई और वी के साथ विल बी एबल टू यूज करें तो उसका मतलब कुछ और हो जाता है, क्योंकि वो डिटर्मिनेशन, वो कॉन्फिडेंस, वो साथ ही साथ कन्विक्शन है ना, इन चीजों को दर्शाता है। तो वो मीनिंग कुछ अलग हो जाता है। हम जब आई और वी के साथ शैल यूज करते हैं तो वो फ्यूचर सिंपल का मतलब सेंस देता है, मीनिंग देता है। और इसमें अगर यूज कर रहे हैं आई और वी के साथ हम लोग शैल, तो सकूंगा सकूंगी वाला डैम श्योर वाला सेंस देगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ आई के साथ विल बी वाला, एबल टू वाला, तो उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। जैसे मैं बाजार जा ही सकूंगा, मैं उससे बात कर ही सकूंगा, तो वो थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम लोग अगर आई और वी के साथ शैल बी एबल टू
यूज करते हैं तो डैम श्योर मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्ट निकलेगा। और अगर आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आते हैं जैसे ही, शी, इट, नेम, यू और दे, इनके साथ विल बी एबल टू यूज करते हैं तो मीनिंग एग्जैक्ट निकलेगा। लेकिन अगर हम इसको चेंज कर देते हैं ना तो मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इतना तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों वुड बी एबल टू क्या मीनिंग होता है। तो मैं क्या करूंगा, ये विल और शैल को आपके सामने मिटा देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा वुड बी एबल टू। अब इसकी भी आइडेंटिफिकेशन वही है दोस्तों, इसकी भी आइडेंटिफिकेशन वही है जो विल और शैल की है। तो मैंने वुड रख दिया यहां पर, वुड, ठीक है, ये वुड रख दिया, ठीक है। अब बात मैं करूंगा वुड की। अब वुड कब यूज होता है दोस्तों? वुड है ना, इसके यूजेस तो बहुत सारे हैं, 40 से ज्यादा यूजेस हैं और आप उसको एक टाइम में आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, और कोई करता है तो ये सबसे बड़ी मूर्खता करता है। वुड के यूजेस बहुत सारे हैं, हर एक सेंटेंस में उसका मतलब अलग अलग है। लेकिन यहां पर हम लोग वुड बी एबल टू वाला यूज कैसे करेंगे दोस्तों? वुड का यूज पास्ट के लिए करेंगे, जब पास्ट में कोई फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं। अब जरा समझिएगा मेरी बात है, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। जैसे राम बाजार जा सकेगा, हम अभी फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, अभी फ्यूचर के बारे में। जब प्रेजेंट में फ्यूचर के बारे में बात होती है तो हम विल या शैल का इस्तेमाल करते हैं, और जब पास्ट में फ्यूचर के बारे में बात होती है तो हम लोग वहां पर वुड बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल समझिएगा, मैं बाजार जा सकूंगा, सो आई शैल बी एबल टू गो टू मार्केट, ठीक है। राम बाजार जा सकेगा, सो राम विल बी एबल टू गो टू मार्केट। अगर मैं प्रेजेंट सिचुएशन में फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पर हम लोग लगाते हैं विल या शैल, और अगर हम पास्ट सिचुएशन में फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो वहां पर लगाते हैं हम लोग वुड। कैसे समझते हैं एग्जांपल से। जैसे मैं जानता हूं तुम बाजार जाओगे, मैंने क्या बोला, मैं जानता हूं तुम बाजार जाओगे, मींस आई नो यू विल बी एबल टू गो टू मार्केट। अब मैं बोलूं मैं जानता था तुम बाजार जाओगे। अब मैं जानता था, ये कौन सा सेंस है आप सोचिएगा। मैं जानता था मतलब मैंने पास्ट में बात की थी, मैं जानता था तुम बाजार जाओगे मतलब मैं अभी बात जरूर कर रहा हूं लेकिन मैं पास्ट वाले सेंस में बात कर रहा हूं। मैं जानता था तुम बाजार जरूर जाओगे। आई न्यू, नो का सेकंड फॉर्म न्यू, आई न्यू दैट यू वुड बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं जानता था राम यहां जरूर आएगा। I knew that Ram would be able to come here surely. उसने मुझसे कहा था कि वह मुझसे बात नहीं कर पाएगा। So he had said me that he would not be able to talk with me. अब जरा समझिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। अभी तो बोल दिया मैंने, देखो मैं बाजार जा पाऊंगा। अगर प्रेजेंट में मैं फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं तो विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू यूज करूंगा। जैसे मैं प्रेजेंट में बात कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं बाजार जा पाऊंगा, सो आई एम थिंकिंग दैट आई शैल बी एबल टू गो टू मार्केट। वह कह रहा है कि वह कुछ फूल तोड़ पाएगा, सो ही इज सेइंग दैट ही विल बी एबल टू प्लक सम फ्लावर्स। तो मतलब अगर प्रेजेंट में हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर के बारे में तो हम विल बी या शैल बी एबल टू लगाएंगे, है ना। सो विल बी और शैल बी एबल टू का इतना तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वुड बी एबल टू में क्या होता है, जब हम पास्ट में सकूंगा, सकेंगे, पाएगा, पाऊंगी, पाऊंगे, है ना, इस तरह के वर्ड्स जो यूज कर रहे हैं। जैसे मैं जानता था कि वह यहां जरूर आ पाएगा, है ना। सो आई न्यू दैट ही वुड बी एबल टू कम हियर श्योरली। उसने मुझसे कहा कि वह यह काम नहीं कर पाएगा। he said me that he would not be able to do this work. मैं जानता था तुम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाओगे। I knew that you would not be able to handle this situation. मैं जानता था राम मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। I knew that Ram would not be able to disturb me. मैंने उससे कहा था तुम इस काम को इजीली कर पाओगे। So I had said him, मैंने उससे कहा था, I had said him that you would be able to do this work easily. मैं जानता था मेरे पापा मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। I knew that my father would not be able to. I knew that my father would not be able to support me. मैं समझता था कि वो मेरी मदद कर पाएगा। I considered it that he would be able to help me. मैं सोच रहा था कि वह यहाँ आ पाएगा। So I was thinking that he would be able to come here. तो दोस्तों हम लोगों ने would be का यूज कहाँ किया? हमने would be का यूज वहां किया जब हम लोग पास्ट की बात कर रहे थे। जब हम पास्ट में सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे या सकेगी इस तरह के वर्ड यूज कर रहे हैं पास्ट में, पास्ट के सेंटेंसेस में। उसने मुझसे कहा था कि वह यहां जरूर आ पाएगा। उसने मुझसे कहा था, पास्ट की बात है। अब उसके बाद कोई फ्यूचर आ रहा है तो हम लोग वहां पर, और वो फ्यूचर सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे वाले सेंस में है तो वुड बी एबल टू यूज करेंगे। अब जरा समझिए, उसने मुझसे कहा था कि वह यहां आएगा। अब आएगा ये तो फ्यूचर सिंपल टेंस है। उसने मुझसे कहा था कि वह यहां आएगा। सो ही हैड सेड मी दैट ही वुड कम हियर। से वुड लगा, है ना। उसने मुझसे कहा था कि वह यहां आ पाएगा, पाएगा आ रहा है मतलब वुड बी एबल टू। सो ही हैड सेड मी दैट ही वुड बी एबल टू कम हियर।
मैं जानता था तुम इंग्लिश सीखोगे। अब सीखोगे मतलब फ्यूचर सिंपल टेंस। आई नो दैट, मैं जानता हूं तुम इंग्लिश सीखोगे। आई नो दैट यू विल लर्न इंग्लिश। अब पास्ट की बात, मैं जानता था तुम इंग्लिश सीखोगे, फ्यूचर सिंपल टेंस है ये। मैं जानता था, आई न्यू दैट यू वुड लर्न इंग्लिश। पर मैं विल बी एबल टू की बात कर रहा हूं। मैं जानता था कि तुम इंग्लिश सीख पाओगे। I knew that you would be able to learn English। तो दोस्तों हम लोगों ने would be able to का यूज कहां किया? जब हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और पास्ट में जब फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो अब वहां पर हम लोग विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं वुड बी एबल टू का। अगर मैं प्रेजेंट में सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे, सकेगा, सकेगी, या पाऊंगा, पाऊंगी, पाएंगे, पाएगा या पाएगी, या कुछ करने के योग्य होगा, इस तरह के सेंटेंस बनाता हूं तो उसके लिए विल बी या शैल बी एबल टू का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन अगर पास्ट में मैं बात करता हूं और पास्ट में अगर फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं तो वहां पर मैं कभी भी विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मतलब मैं नहीं करूंगा इन द सेंस कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह गलत होगा। एक सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को ये वीडियो की समाप्ति करूंगा, एक सेंटेंस के थ्रू। जैसे मैं जानता हूं कि तुम यह काम कर पाओगे। मैं जानता हूं, प्रेजेंट में मैं बात कर रहा हूं, सो आई नो दैट यू विल बी एबल टू डू दिस वर्क। मैं जानता था तुम यह काम कर पाओगे। जानता था, पास्ट में बता रहा हूं, फ्यूचर के बारे में बात कर रहा हूं, पास्ट को इंडिकेट कर रहा हूं और फ्यूचर के बारे में। मैं जानता था तुम यह काम कर पाओगे। आई न्यू दैट यू वुड बी एबल टू डू दैट वर्क। यह बहुत आसान तरीका है जानने का। अगर प्रेजेंट का कोई सेंटेंस और उसके बाद फ्यूचर आ रहा है तो आप विल या शैल लगा लीजिए। अगर पास्ट का कोई सेंटेंस है, पास्ट का, जैसे मैं जानता था, आई न्यू दैट, पास्ट का सेंटेंस है, उसके बाद अगर फ्यूचर के बारे में बात हो रही है तो आप डायरेक्ट वुड लगा लीजिए। ठीक है ना? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर मैं पांचों आपको समझाऊं भी तो भी कोई मीन नहीं है, क्योंकि समझ में तो आपको आ ही गया। हम लोग बना सकते हैं, जैसे मैं बाजार जा पाऊंगा, आई वुड बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं बाजार नहीं जा पाऊंगा, आई वुड नॉट बी एबल टू गो टू मार्केट। क्या मैं बाजार जा पाऊंगा? वुड आई बी एबल टू गो टू मार्केट। मैं बाजार क्यों जा पाऊंगा? व्हाई वुड आई बी एबल टू गो टू मार्केट। कौन बाजार जा पाएगा? हु वुड बी एबल टू गो टू मार्केट। चाहे आई आए, वी आए या ही शी और कोई भी सब्जेक्ट आए, हम लोग सबके साथ वुड ही यूज करते हैं। यहां पर कोई चॉइस नहीं होती कि आई और वी के साथ हमको कुछ और यूज करना है और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ कुछ और यूज करना है। सबके साथ वुड ही यूज होता है। लेकिन वुड का यूज तभी होता है जब सेंटेंस पास्ट का हो, और पास्ट के बाद अगर सकूंगा, सकूंगी, सकेंगे सेंस वाला कोई सेंटेंस आ रहा है तो हम लोग वहां पर वुड बी एबल टू का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको विल बी एबल टू, शैल बी एबल टू और वुड बी एबल टू तीनों बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं कुछ नए एडवांस मॉडल्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।